जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हम लोग झंडा फहराते हैं उसके मैनर में, उसके तरीके में, वे ऑफ होइस्टिंग और अनफर्लिंग ऑफ फ्लैग क्या डिफरेंस है। ठीक, तो 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन हम रिपब्लिक हुए थे, इसलिए उसको रिपब्लिक डे कहते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस दोनों के नाम में है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहते हैं। ये आप सब लोगों को पता होगा, कोई नई बात नहीं है। बात है इनके झंडा फहराने में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले जो हम 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं उसका नाम क्या होता है, व्हाट डू वी कॉल, व्हाट डू वी टर्म, हम क्या टर्म यूज करते हैं उस दिन के झंडा फहराने को। तो इस दिन के झंडा फहराने को हम कहते हैं फ्लैग होइस्टिंग। क्या कहते हैं? फ्लैग होइस्टिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ध्वजारोहण। क्या कहते हैं? ध्वजारोहण। ये होता है ध्वजारोहण। अब रिपब्लिक डे पे जो हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। क्या कहते हैं? फ्लैग अनफर्लिंग। अब फ्लैग अनफर्लिंग का क्या मतलब होता है? ये होता है ध्वज फहराना। क्या होता है ये है ध्वज फहराना। अब आप कहेंगे इन दोनों में क्या अंतर है भाई? अंतर है तभी तो बता रहे हैं बेटा, दोनों में फर्क है। ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में बड़ा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस होता है, अब ये समझो। ये हमारा, सपोज कर लो कि ये हमारा फ्लैग है, ठीक, ये फ्लैग है। फ्लैग जब 15 अगस्त को फहराया जाता है तो क्या होता है कि फ्लैग यहां बंधा होता है, यहां बंधा होता है, यहां पे फ्लैग ऐसे ही बंधा होगा और डोरी से ये खींचा जाएगा। यहाँ एक रस्सी लगी होती है, ऐसे एक डोरी लगी होगी, यहां से डोरी पकड़ के खींचा जाएगा और जब खींचा जाएगा तो फ्लैग जो होता है ना, ये ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ फिर जब यहाँ से खींचा जाएगा ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ने के बाद जो बंधा रहता है वो खुल जाता है, उस पर फूल गिरते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। इसी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने को क्या कहते हैं? आरोहण। आरोहण, इसको कहते हैं होइस्टिंग। झंडा नीचे से ऊपर चढ़ाया गया। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, इसके पहले 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त तक अंग्रेजों का झंडा फहराया जाता था लाल किले से। तो अंग्रेजों का झंडा उतार के अपना झंडा फहराया गया। तो जब अपना झंडा फहराया गया तो उस झंडे को हटा के ये झंडा नीचे से ऊपर उठा के फिर ये लगाया गया था, इसलिए इसको कहते हैं फ्लैग होइस्टिंग या ध्वजारोहण कहते हैं। और फ्लैग अनफर्लिंग क्या होता है? फ्लैग अनफर्लिंग में होता यह है कि जैसे ये हमारा फ्लैग है, तो यहाँ पर हमारा फ्लैग क्या होता ना, ये चल रहा होगा, ये लगा है, ठीक, ये हमारा फ्लैग हो गया, ठीक, ये फ्लैग है। अब ये यहीं पे ऊपर ही बंधा रहता है, ठीक है, ऊपर ही ये बंधा रहेगा, यहीं खोल दिया जाएगा, नीचे से ऊपर ले नहीं जाया जाता। यहीं इसको क्या करेंगे, ऐसे ही बांध के, फूल में बांध के रखते हैं और खोल दिया जाता है। नीचे से डोरी खोली जाती है और ये खुल जाता है। झंडा जो बंधा होता है वो खुल जाता है। तो जब बंधे झंडे को खोला जाता है तो उसे कहते हैं ध्वज को फहराना या अनफर्लिंग। अनफर्ल का मतलब क्या हुआ? जो बंद हुआ है उसको अनफर्ल कर लिया। फर्ल मतलब बंद करना, अनफर्ल खोल देना। तो ये फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। और जब नीचे से ऊपर की ओर ले जाके फिर फैलाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ध्वजारोहण, फ्लैग होइस्टिंग। एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों का ये था। अब इसमें एक और डिफरेंस है, बस इतने में ही नहीं, अभी इसमें एक बेसिक डिफरेंस और है ध्वजारोहण और ध्वज फहराना का। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होता है कि 15 अगस्त को कौन झंडा फहराता है। तो ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कौन 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। 26 जनवरी को जो फहराया जाता है वो कौन करते हैं? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ये है हमारे राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते। और तीसरा डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि जो 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है वो लाल किले से फहराया जाता है। कहाँ? फ्रॉम द रेड फोर्ट, ये लाल किले से फहराया जाता है, ठीक, ये होता है फ्रॉम द रेड फोर्ट, ठीक। और जो 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है वो राजपथ पे फहराया जाता है। कहाँ फहराया जाता है? ये फहराया जाता है राजपथ
पथ पर, ठीक है ना, राजपथ। ठीक, ये इंडिया गेट से लेकर के संसद भवन के बीच में जो रास्ता पड़ता है वो राजपथ, वो यहाँ फहराया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था ध्वजारोहण और ध्वज फहराने का। मैंने कहा 15 अगस्त आ रहा है, बार बार ध्वजारोहण नाम लिया जाएगा, तो ये चीज, ये सही मौका है, उचित समय है आपको ये बताने का कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या डिफरेंस होता है। आई थिंक ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचे, और मुझे रिप्लाई करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।